सब इतने क्रोधित क्यों प्रतीत हो रहे हो? आप सबके भाव क्यों बदल गए हैं? बाबा, ये आपने क्या किया? ये बप्पा का प्रसाद था। प्रसाद नहीं था, ये मिठाई थी, मिठाई, नाम मात्र मिठाई। और आज से तुम उस गणेश का नाम अपने मुख से नहीं लोगे। निकाल डालो उसका नाम अपने मुख से, मस्तिष्क से, आज से, अभी इसी क्षण से। उसका नाम लेना तो क्या, उसके विषय में सोचना भी निषेध है इस गांव में। किंतु बाबा, मन, वचन, वाणी, स्मृति, सबसे निकाल फेंको उसको। किंतु बाबा, हाँ? बप्पा, बप्पा, मेरे पिता, मेरे गांव वाले क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर। उन्हें नहीं पता बप्पा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मुझे भी नहीं पता बप्पा कि क्यों वो बदल गए हैं। जो कल तक मेरी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, आज वो क्यों क्रोधित है बप्पा? क्षमा कर देना बप्पा, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। गणेश का नाम संसार से समाप्त कर दूंगा मैं, समाप्त। बप्पा, 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 क्रोध ने सबको अपने वश में कर लिया है। सिंधु ने जो विघ्न छोड़े थे, अब वो धीरे धीरे मुखर रूप में जगत में फैल रहे हैं। यही सिंधु की मंशा थी, और यही था मेरे अष्टविनायक यात्रा का पाथ प्रदर्शक। जहाँ जहाँ मेरे भक्तों पर विघ्नों का अत्याचार बढ़ेगा, वहाँ वहाँ मेरे अष्टविनायक यात्रा की एक नींव बनेगी। चाहे विघ्न कितना भी विशाल हो, कितना भी घातक हो, ये गणेश उस पर विजय प्राप्त करके रहेगा। शुभ करता, अस्तित्व मिटा दूंगा तेरे मन से, इस मंदिर से, इस शुभकर्ता का। बप्पा, बप्पा, आज से इस मंदिर का प्रवेश द्वार किसी के लिए भी नहीं खुलेगा, और यदि किसी ने दुस्साहस किया इस मंदिर में प्रवेश करने का, तब वो उदाहरण बनेगा दंड का। जाओ, इस गजमुखधारी देवता का अस्तित्व और स्मृति दोनों नष्ट कर दो। जय शिव शंभू, हर
बहुत गर्व है ना अपने इन भक्तों पे, तुम भगवानों को। देखो अब कैसे विनाश लीला रचता हूँ मैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गजानन। असुरराज सिंधु के प्रताप से और मेरे प्रसार से इन सब की भक्ति मिट चुकी है। जय श्री शंभू, जय गजानन। केवल आक्रोश शेष है। अब देखना कैसे ये स्वयं भक्ति को छोड़ मेरी सुनेंगे। जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन, जय गजानन। हर हर महादेव। ये हमारे महादेव का स्थान है। यहाँ मात्र शिवलिंग स्थापित होगा। तुम लोग अन्य स्थान पर जाओ। गणेश प्रथम पूज्य हैं, उनका अधिकार सबसे अधिक है, इसलिए इस स्थान पर उन्हीं की पूजा होगी और स्थापित भी वही होंगे। हम ये होने नहीं देंगे। हम स्थापित करके रहेंगे। स्थापित करके रहेंगे। रोको इन्हें। आगे बढ़ो। अब देखता हूँ पिता और पुत्र समस्त संसार को कैसे रोकते हैं। विनाश तो तय है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है महादेव। सिंधु ने जो विघ्न रचे हैं, उन्होंने संसार के मन को वश में कर लिया है। क्रोध में आकर ये ना तो अपने प्राण की चिंता कर रहे हैं, ना ही दूसरों की। विघ्न यदि बड़ा होता है पार्वती, तो विघ्नहर्ता का दायित्व भी बढ़ जाता है। किंतु महादेव, यही तो नियोजित था कि अष्टविनायक की यात्रा गणेश को अपनी सभी सिद्धियों को फलीभूत करने में सहायक होगी। किंतु इन विघ्नों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि ये हमें ही आधार बनाकर एक दूसरे पर आघात कर रहे हैं। गणेश को इन्हें शीघ्रातिशीघ्र रोकना ही होगा। सिंधु ने भक्त मन वश में किया है, भक्ति के नाम पे द्वंद्व छेड़ा है, द्वंद्व छेड़ा है। शिव गौरी आहत है, विघ्न पड़ा है, गणपति को मूषक संग आना पड़ा है, आना पड़ा है। जय देव हे विघ्न नाशक, पग तेरा पड़ जाए, मिट जाए संकट। जय देव धर कर तुम आए हो रूप विनायक, तेरी बुद्धि से चकित होते मूषक। जय देव जय देव, जय देव जय देव हे विघ्न नाशक, पग तेरा पड़ जाए, मिट जाए संकट। जय देव जय देव। मूषक राज, नई लीला का आरंभ करने का समय आ गया है। मेरे भक्त की रक्षा अब हमारा धर्म है। प्रभु, ये तो आप में और महादेव में भेद कर रहे हैं। इन सबके मन में क्रोध ने स्वयं को स्थापित कर लिया है मूषक राज। तो फिर इनका क्रोध कैसे दूर होगा? क्रोध को दो ही भावों से पराजित किया जा सकता है, एक प्रेम और एक संयम। और मुझे तो यहाँ दोनों का ही स्थान नहीं दिख रहा। प्रभु, यहाँ पर तो रक्तपात हो रहा है, शीघ्र इन्हें समझाइए प्रभु, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, अनर्थ हो जाएगा। संयम मूषक राज, संयम। यदि आप स्वयं ही अधीर हो जाएंगे तो इन सब की अधीरता को कैसे रोकेंगे?
मुझे सांस लेने में पीड़ा क्यों हो रही है? मुझे शीघ्र ही इस घुटन से बाहर जाना होगा। हे ईश्वर, हमने घोर अपराध कर दिया। क्रोध में आकर अपने ही बंधु बांधव का निष्प्राण कर दिया प्रभु। क्षमा प्रभु, पता नहीं क्यों ये भेद हमारे मन में आ गया। क्षमा महादेव, क्षमा। आप दोनों तो एक ही परिवार हैं। हमने संबंधों की मर्यादा भंग की, अपनी भी और आपकी भी। क्षमा करें, क्षमा करें महाप्रभु, क्षमा करें। प्रभु, प्रभु ये स्थान तो ठीक हो गया। अब अपने परम भक्त की तो थोड़ी चिंता कर ले। अवश्य मूषकराज, किंतु मैं पहले अपने भक्त को स्वयं लड़ना सिखाऊंगा। यह मनुष्य के भीतर का भाव है और उन्हें स्वयं ही सक्षम होना होगा, तभी विघ्न जाएगा। मेरी अष्टविनायक यात्रा की नींव इसी बात पर है कि मैं विघ्न नाश के लिए मानव को सक्षम बनाता चलूं। उनकी भक्ति हो, किंतु वो सदा मुझ पर आश्रित ना हो। मुझ पर ही क्यों, किसी भी देवता पर आश्रित ना हो। मेरी अष्टविनायक यात्रा की सफलता इसी में है कि प्रत्येक मनुष्य विघ्न हरना सीख जाए। बल्लाल, हम पुत्र, क्या हुआ इसे? सीख मिली है, अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना करने की सीख मिली है उसे। जो भूल करेगा उसे दंड अवश्य प्राप्त होगा। ध्यान रखो इसका, ना ये घर से बाहर जाने पाए और ना घर के भीतर उस गणेश का नाम ले पाए। और हाँ, यदि फिर भी ना माने तो मुख बंद कर दो इसका और भूखा रखो तब तक, जब तक ये गणेश का नाम जपना छोड़ ना दे। बप्पा, समझ में नहीं आ रहा, सारा गांव गणेश जी के विरुद्ध क्यों हो गया है? क्यों सबका मन परिवर्तित हो गया है? क्रोध ने सबकी मति पलट दी है। सब क्रोधित भी रहने लगे हैं। बप्पा, जब सारा गांव कह रहा है कि गणेश की पूजा नहीं करनी है, तो ये बच्चा मानता क्यों नहीं है? तुम भी तो नहीं समझ रही हो, दिखता नहीं गणेश पूजन का कोई लाभ नहीं। क्या होगा उसकी भक्ति में लीन होने से? रोक इसे, नहीं तो प्राण गवा देगा। हे प्रभु, यदि आप सच में हैं, तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। इसे ऐसी भक्ति का दंड मत दीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। बप्पा, बप्पा का नाम जपना बंद कर दे पुत्र। इतनी पीड़ा में होकर भी बप्पा का नाम जप रहा है। छोड़ दे ये नाम जप पुत्र, छोड़ दे। कभी नहीं माँ, मेरे बप्पा उस मंदिर में नहीं, मेरे मन में है माँ। बप्पा, नाम मत ले बेटा, कोई सुन लेगा तो उसे मेरा पुत्र छीन लेगा। बप्पा, तुम विश्राम करो। हाँ, मैं भी लेप लेके आ रही हूँ। महादेव, क्रोध तो लोभ और अहंकार दोनों से अधिक घातक सिद्ध हो रहा है। क्योंकि लोभ और अहंकार की भांति
क्रोध बाहरी घटनाओं से नहीं जन्मता, अपितु जीव के भीतर वास करता है। कदाचित इस भाव का निर्माण ही अनुचित था। पार्वती, कोई भी भाव सदा अनुचित नहीं होता। ऐसे ही क्रोध भी सदा बुरा नहीं होता। शुभता लाने के लिए आया क्रोध और अन्याय के विरुद्ध आया रोष एक उद्देश्य सिद्ध करता है, शुभ होता है। अधिकार की कामना में आया क्रोध विनाश लाता है और सबसे बड़ी समस्या, क्रोध संक्रामक होता है, एक से दूसरे में जाता है और जो भाव व्यक्ति के भीतर होता है उसका अंत भी भीतर से ही होता है। और वैसे ही क्रोध का अंत भी मन के भीतर जन्मी नैसर्गिक भावना से होगा, प्रेम से। पप्पा, पप्पा। ये सब कैसे? माता, माता कहाँ है आप? माता, आ रही हूँ। लिप, ये घाव इतनी शीघ्र ठीक कैसे हो गया? माता, यदि आपने लेप नहीं लगाया तो मेरा घाव किसने भरा? वो प्रेम भरा स्पर्श किसका था? पप्पा, ये आप थे ना पप्पा? अपने भक्त का दुख हरने के लिए आप स्वयं पधारे पप्पा। किंतु आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? पप्पा, पप्पा कहाँ है आप? पप्पा, बल्लाल। पप्पा कहाँ है पप्पा? बल्लाल, पप्पा, बल्लाल, पप्पा, पप्पा कहाँ जा रहे हो? बल्लाल, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा बाहर जाना पिता ने प्रतिबंधित किया है। बल्लाल, बल्लाल। पप्पा, पप्पा कहाँ है आप? पप्पा, पप्पा दर्शन दीजिए। पप्पा, ये तो मेरी ही धुन है, नदी की ओर से आ रही है। पर ये बजा कौन रहा है?